अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़िना यानी नाजायज़ संबंध बनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई और कुरान व हदीस में इसके बारे में क्या बताया गया है और कोई भी शख्स अपने आप को ज़िना से कैसे बचा के रख सकता है। नाज़रीन, आज के इस दौर के अंदर ज़िना जैसी बदकारी आम हो चुकी है और ये क़यामत के करीब आने की निशानियों में से एक निशानी है जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही ये बात बता दिए थे कि क़यामत के करीब ज़िनाकारी आम हो जाएगी। और ये सब कुछ इस वजह से है कि हमने कुरान व हदीस को छोड़ दिए हैं और यहूद व नसारा और कुफ़ारा के तौर तरीक़ों को और उनके तहज़ीब को अपना लिया है। आजकल हर घर के अंदर एलसीडी मौजूद है जहां पर डैशबोर्ड और केबल वगैरह की सुविधा भी मौजूद है जिस पर यहूद व नसारा के तौर तरीके, नाच गाने और गंदी चीज़ें दिखाई जाती है। और टच मोबाइल तो लगभग हर एक इंसान के पास मौजूद है जिसमें हर तरह के वीडियोस मौजूद हैं। जब हम लोग यहूद व नसारा के तौर तरीक़ों को देखते हैं, नाच गाने देखते हैं और बदकारी से भरपूर वीडियोस देखते हैं तो हमारे अंदर भी वही जज्बात, वही आदतें और वही किरदार दिखने लगते हैं। आज के दौर इस तरह शरारत से भरा दौर जा रहा है कि पहले के दौर में लड़कियों को दूसरों से अपनी इज्जत उतरने का खतरा हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में लड़कियों की इज्जत अपने सगे भाइयों और सगे बाप से महफूज यानी सुरक्षित नहीं है। और ये आजकल ख़बरें सोशल मीडिया पर आम हो रही है। इसी वजह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये इरशाद फरमाया था कि वो मुअज्जज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। प्यारे नाज़रीन, इन सारे फितनों और फसादात का हल सिर्फ यही है कि हम लोग कुरान व हदीस की तरफ लौट आएँ और अपनी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व ताला और इसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक गुजारना शुरू कर दें। बहरहाल नाज़रीन, इंसान की फितरत है कि जब किसी औरत को देखता है तो उसके बारे में उसके अंदर शौक़ पैदा होता है और वो उससे ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। अगर तो ये ख्वाहिश हलाल तरीके से पूरी की जाए यानी निकाह कर ली जाए तो ये सवाब का काम है, और अगर ये ख्वाहिश हराम तरीके से पूरी की जाए यानी ज़िना किया जाए तो फिर ये बाइसे अज़ाब है। याद रहे कि हराम तरीके से ख्वाहिश पूरी करना यानी ज़िना करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान व हदीस में ज़िना की कड़ी तौर पर मज़म्मत यानी निंदा की गई है और ज़िना करने वालों के बारे में कड़ी सज़ा का हुक्म भी दिया गया है। हदीस मुबारका में है, सातों आसमान और सातों ज़मीनें शादीशुदा ज़िनाकार पर लानत करती है और जहन्नम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी तेज़ बदबू फैलेगी जिससे जहन्नम वाले भी परेशान हो जाएंगे और आग के अज़ाब के साथ इनकी रुसवाई जहन्नम में होती रहेगी। एक दूसरी हदीस शरीफ में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िना करने वाला ज़िना करते वक्त मोमिन नहीं रहता। ज़िना तो दूर की बात है, अल्लाह तबारक व ताला ने इसके करीब जाने से भी मना फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला यूँ इरशाद फरमाता है, और बदकारी के पास ना जाओ, बेशक वो बेहयाई और बहुत ही बुरी राह है। और हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक इनमें ज़िना से पैदा होने वाले बच्चे आम ना हो जाएं, और जब इनमें ज़िना से पैदा होने वाले बच्चे आम हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला इन्हें अज़ाबात में मुब्तला कर देगा। प्यारे नाज़रीन, इस हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि मुस्लिम देशों के अंदर आजकल ये जो असाबात आ रहे हैं वो इसी वजह से है कि मुस्लिम देशों में भी अब ज़िनाकारी आम हो रही है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक औरत इब्लीस के तीरों में से एक तीर है जिसने किसी हुस्न जमाल वाली औरत को देखा और वो उसे पसंद आ गई, फिर उसने अल्लाह तबारक व ताला की रिज़ा हासिल करने के लिए अपनी निगाहों से इसे फेर लिया तो अल्लाह तबारक व ताला इसे ऐसे इबादत की तौफीक अता फरमाएगा जिसकी लज्जत इसे हासिल होगी।
नाज़रीन, आइए अब इस बात का जिक्र करते हैं कि इंसानियत में ज़िना की शुरुआत कैसे हुई। नाज़रीन, अल्लामा इब्न जरीर और अल्लामा इब्न हातिम और बहकी ने शोबुल ईमान में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से नकल किया है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरमियान 2000 साल का फ़ासला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद के 2 गिरोह थे। इनमें से एक मैदान में रहता था और दूसरा पहाड़ों पर रहता था। पहाड़ों पर रहने वाले मर्द खूबसूरत हुआ करते थे और इनकी औरतें बदसूरत होती थीं, और मैदान में रहने वालों की औरतें खूबसूरत होती थीं और इनके मर्द बदसूरत हुआ करते थे। एक दिन इब्लीस एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मैदान में रहने वाले मर्दों में से एक मर्द के पास आया और इसके यहाँ नौकर बनकर इसकी खिदमत करने लगा। इब्लीस ने बांसुरी की तरह कोई चीज़ बनाई जो चरवाहे बजाते हैं। इसमें से एक ऐसी आवाज़ निकाली कि लोगों ने इस तरह की आवाज़ पहले कभी नहीं सुनी थी। ये आवाज़ इस पड़ोस में भी पहुंची और सब लोग इस आवाज़ को सुनने के लिए इकट्ठा हो गए और इसे त्योहार बना लिया। इस आवाज़ को सुनने के लिए साल में एक दफ़ा लोग जमा हो जाते हैं। औरतें मर्दों के लिए और मर्द औरतों के लिए संवरने लगी। पहाड़ों पर रहने वालों का एक मर्द मैदान वालों के पास आया। वो उस वक्त अपने त्योहार में बिजी थे। उसने औरतों और इसकी खूबसूरती को देखा और वो अपने लोगों के पास आया और इन्हें ये सब कुछ बताया। चुनांचे वो भी पहाड़ों से उतर कर इनके तरफ आ गए। फिर इनमें पहले बदनजरी शुरू हुई। देखते ही देखते वो बदकारी यानी जिनाकारी के मुजरिम हो गए और इससे जिना शुरू हुआ। प्यारे नाज़रीन, बदकारी से बचने और इससे नफ़रत पैदा करने का एक तरीका एक हदीस शरीफ में यूँ मौजूद है। अगर इस हदीस पर गौर किया जाए और अपनी ज़ात पर गौर किया जाए तो दिल में इस गुनाह से ज़रूर नफ़रत पैदा होगी। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना करने की इजाज़त दे दीजिए। लोग इसकी तरफ ध्यान देकर इसे डांटने लगे और इसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। चुनांचे वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्या तुम अपनी वालिदा यानी माँ के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी इसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बेटी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी इसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बहन के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह तबारक व तआला की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी इसे अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी फूफी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग भी इसे अपनी फूफी के हक में पसंद नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम अपनी खाला के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग भी इसे अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इसके जिस्म पर रखा और दुआ की कि ए अल्लाह, इसके गुनाह माफ़ फरमा और इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत करना। रावी कहते हैं कि इसके बाद उस नौजवान ने कभी भी किसी की तरफ ध्यान नहीं दी। इसके अलावा हदीस शरीफ में आया है कि मेराज की रात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिनाकारों का हौलनाक दिए जाने वाला अजाब दिखाया गया कि एक जगह तंदूर की तरह एक गड्ढा है जिसका मुंह बहुत कम फैला हुआ है और अंदर से बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बरहना यानी बग़ैर कपड़े मर्द और औरत इसमें मौजूद हैं और आग भी इसमें जल रही है। जब आग तंदूर के किनारों के करीब आ जाती है तो वो लोग ऊपर उठ जाते हैं और बाहर निकलने के करीब हो जाते हैं, और जब आग नीचे हो जाती है तो सब लोग अंदर हो जाते हैं। अल अमान वल हफीज़।
پیارے ناظرین، زنا سے ریلیٹڈ جتنا ہو سکا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پر اس دنیا کے اندر اپنے نفس و شیطان کی پیروی کرتے ہوئے دنیاوی لذتیں حاصل کرنی ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنانا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اور نفس شیطان کی پیروی نہ کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں حاصل کرنی ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عالمی باتیں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے ابھی سبسکرائب کر لیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔